किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोरोना के इस बुरे समय में, इस खराब समय में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो है आपकी इम्यूनिटी, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो भी दवाइयां हम खा रहे हैं या जो भी प्रिवेंटिव उपाय हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहे। ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज्योतिष से कैसे समझा जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिर होती क्या है। बात करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का ज्योतिष से क्या संबंध है, और ये भी जानेंगे कि अलग अलग लग्न के हिसाब से रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज्योतिषीय उपायों से कैसे मजबूत करें, कैसे बेहतर करें। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसे बेहतर कैसे बनाएं, इसे अच्छा कैसे करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के 1:10 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, सुबह के 8:26 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:44 तक। और राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक रहेगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है आपकी, जो आपकी शरीर की रक्षा करती है, उसमें शरीर के अंग, शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स और अन्य हिस्से शामिल होते हैं। ये मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। और ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, ये आपका इम्यून सिस्टम जो है, ये मानव शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, व्यक्ति बेहतर हो जाता है। ये तभी सही तरीके से काम करके व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका लग्न मजबूत हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता लग्न से संबंध रखती है। आपका जो लग्न है, कुंडली का जो लग्न का भाव है, ये दरअसल आपका शरीर है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। हालांकि इसके लिए हम नवमांश में भी जाते हैं, लेकिन आपका लग्न कितना बली है ये बताता है कि आप कितने मजबूत हैं। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र और मंगल सीधे तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध रखते हैं। इसमें भी जो मंगल है उसको ज्योतिष में सेनापति कहा जाता है, सुरक्षा का स्वामी कहते हैं। तो ये सुरक्षा कोई सेना वाली सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षा मंगल की आपके शरीर की सुरक्षा है। सूर्य का मतलब होता है प्राण, चंद्रमा का मतलब होता है मन। तो मन, प्राण और सुरक्षा, ये तीनों मिल करके आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत बना देते हैं।
राहु केतु और शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्यतः कमजोर करते हैं। हालांकि अगर ये त्रिक भाव में है, त्रिषणाय में है, तो स्थिति थोड़ी उल्टी हो जाती है, लेकिन मोटे तौर पे राहु केतु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं, और उसमें भी राहु एक ऐसा ग्रह है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। अलग अलग लग्न के जो लोग होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। हर लग्न की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है, क्योंकि हर लग्न का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो अलग होता है। आपका शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब कौन सा तत्व आपका लीड कर रहा है, कौन सा तत्व आपकी कुंडली में प्रबल है, मजबूत है, उसके हिसाब से आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डिसाइड होती है। यानी ये जो तत्व वाला पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बता देता है कि सामान्यतः आप कमजोर हैं या मजबूत हैं। अगर मजबूत हैं तो उसे और मजबूत कैसे करें, और अगर कमजोर हैं तो इसको मजबूत कैसे करें। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका एलिमेंट क्या है ना, तत्व क्या है, किस एलिमेंट वाले प्राणी हैं आप। अब अग्नि तत्व की बात करते हैं, फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट की 3 राशियां मानी जाती हैं। अगर आपका लग्न फायर एलिमेंट का है, यानी मेष लग्न है, सिंह लग्न है या धनु लग्न है, तो आम तौर पर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। मेष लग्न में, सिंह लग्न में और धनु लग्न में सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और सूर्य चूंकि यहां लीड करने लगता है, सूर्य की भूमिका ज्यादा हो जाती है, मंगल की भूमिका ज्यादा हो जाती है, इसलिए आम तौर पर जो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बड़ी मजबूत होती है। ये आम तौर पर कम बीमार होते हैं, इनको फिजिकली बीमारी कम होती है। इनकी प्रॉब्लम होती है कि इनको चोट चपेट ज्यादा लगती है। मेष, सिंह और धनु लग्न वालों को बीमारियां नहीं होती, इनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, इनको चोट चपेट लग जाता है, ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अब अगर आपका लग्न मेष है, सिंह है या धनु है, और आप चाहते हैं कि आप मजबूत बने रहें, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहे, तो आप एक माणिक्य धारण करें, एक रूबी, एक माणिक्य बनवा लें, तकरीबन 6-7 रत्ती का माणिक्य बढ़िया सा, और तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को लेट मॉर्निंग तकरीबन 11-12 बजे के आसपास पहन लें। तो सूर्य के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सूर्य के जो तत्व हैं, वो आपके शरीर में मजबूत होंगे, और सूर्य के तत्व जब मजबूत होंगे ना, तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफी बेहतर हो जाएगी। अब जल तत्व की बात करते हैं। पहला तत्व था अग्नि तत्व। जल तत्व के 3 लग्न हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न। इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो जल तत्व है। इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बड़ी कमजोर होती है। क्यों? जल का नेचर क्या है? धूप में रखा तो गर्म, फ्रिज में रखा तो ठंडा। जल का अपना कोई नेचर नहीं होता ना, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है जल तत्व वालों की, वो थोड़ी वीकर साइड में होती है ना, थोड़ी कमजोर होती है। और ऐसा देखा गया है कि कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। इनका जो फूड वाला पार्ट है, जो खाने पीने वाला पार्ट है, खासतौर से जो पानी वाला पार्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये साफ पानी पिए, खान पान सही रखें तो ठीक रहेंगे, लेकिन आमतौर पे लापरवाह होते हैं और बहुत जल्दी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। कुछ ना कुछ बीमारी इनके साथ लगी रहती है। आमतौर पे जलीय लग्न के जो लोग होते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वाले, आप देखेंगे कि इनको थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या शरीर में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, शरीर में सूजन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? इनके पास जो डिफेंस का मालिक है ना, उसे कहते हैं मंगल, मार्स। तो अगर ये मंगल वाले पार्ट को मजबूत कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या करना चाहिए? अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में या मीन लग्न में एक देसी मूंगा बनवा के, थोड़ा बड़ा देसी मूंगा, तकरीबन 14-15 रत्ती का देसी मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को लेट मॉर्निंग 11-12 बजे के आसपास आप पहन लें। और ध्यान रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़िया बनाने के लिए खान पान का बहुत ध्यान रखें।
पानी कैसा पीते हैं, क्या खाते पीते हैं, बहुत ध्यान रखना होगा आपको। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। 2 पार्ट हो गए, अग्नि और जल। अब आता तीसरा पार्ट, जिसे कहते हैं पृथ्वी तत्व, अर्थियल एलिमेंट। वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न इसके अंदर आता है। इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़िया होती है। वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न के लोग सामान्यतः मजबूत होते हैं, सामान्यतः जल्दी बीमार नहीं होते। इनको लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां हो जाती हैं, सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कभी कभी डायबिटीज हो जाती है। ज्यादातर आप देखेंगे वृषभ, कन्या और मकर लग्न के जो लोग होते हैं उनको मानसिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल दिक्कतें ज्यादा होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। वैसे इनको पेट, हड्डियों और लिवर का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए तो एक अच्छा सा पन्ना बनवा के, तकरीबन 8-10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, हाँ चांदी में पहनेंगे, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहने, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। चौथा जो तत्व है उसे कहते हैं वायु तत्व, एयर एलिमेंट। मिथुन, तुला और कुंभ लग्न इसके अंदर आते हैं। इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मिश्रित होती है। सामान्यतः इनको जल्दी इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ मिथुन, तुला, कुंभ लग्न वाले बड़े मजबूत होते हैं और कुछ मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वाले बड़े कमजोर होते हैं। तो सामान्यतः इनको क्या होता है, इन्फेक्शन, जो एयर से चीजें फैलती हैं, इन्फेक्शन से फैलती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जैसे फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये थोड़ा इनको जल्दी हो जाता है। ये जो मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वाले हैं ना, इनको वहम की, चिंता की, मानसिक समस्याएं ज्यादा होती हैं। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इनको एक ओपल पहनना चाहिए। ओपल क्या होता है? ओपल जो होता है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और ओपल एक ऐसा स्टोन है ना जो मन और शरीर दोनों के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करता है ना, दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। तो एक अच्छा सा ओपल, तकरीबन 12-14 रत्ती का ओपल, व्हाइट हो तो बहुत अच्छा होगा, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को लेट इवनिंग 8-9 बजे के आसपास पहन लें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब एक सवाल आता होगा मन में कि 5वें तत्व की बात क्यों नहीं की, आकाश तत्व की। देखिए, आकाश तत्व की कोई राशि नहीं होती, हालांकि कुछ विद्वान कुंभ राशि को आकाश तत्व की राशि मानते हैं। और आकाश तत्व के जो अधिपति हैं उन्हें कहते हैं बृहस्पति। तो आकाश तत्व जो है वो आपकी प्रार्थना है, आपकी पूजा है, आपका ईश्वर से जुड़ाव है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आकाश तत्व मजबूत हो, जिन लोगों का आकाश तत्व मजबूत होता है ना, उनका कोई भी तत्व खराब हो कोई खास असर नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि बृहस्पति प्रबल हो तो कुंडली की समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो आकाश तत्व के अधिपति हैं। तो बेहतर यह है कि आकाश तत्व वाले पार्ट को बेहतर करने के लिए पूजा, उपासना, प्रार्थना, ध्यान, ईमानदारी जिंदगी में जितनी ज्यादा रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गले में माला पहन करके सो सकते हैं? क्या गले में माला धारण करके शयन करना, सोना कितना उचित है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वृषभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा, शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नया कार्य शुरू ना करें, संतान की समस्या आपकी हल होगी, हनुमान जी की उपासना करें तो अच्छा होगा, शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, संतान की समस्याएं, परिवार की समस्याएं हल होंगी, शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, उपहार का लाभ मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%।
कन्या राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, यात्राओं में सावधानी रखें, जिम्मेदारियों में परिवर्तन हो सकता है, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ जाएगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव से बचें, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नरेंद्र जी हैं यमुनानगर से, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। हम नरेंद्र दुबे बोल रहे हैं, हरियाणा यमुनानगर से। हाँ दुबे जी। मैं गुरुजी अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका नाम है रुपेश दुबे, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1995, यमुनानगर में इसका जन्म हुआ है 6:45 शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? यमुनानगर में सर, हरियाणा यमुनानगर में, और 6:45 PM। पूछिए क्या प्रश्न है? गुरुजी इसकी नौकरी को लेकर बड़ी भारी परेशानी है। लड़का काम हर जगह हो जा रहा है कामयाब, लेकिन लास्ट में आकर जो है इनकी जो है धोखा हो जा रहा है इनके साथ। कुंडली इनकी मेष लग्न की है और राशि इनकी बनती है तुला राशि। तुला राशि पे शनि की ढैया चल रही है और इस कुंडली में नौकरी वाला जो ग्रह है मरकरी यानी बुध, वो भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से इसी साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इसी साल के लास्ट में एक अच्छा समय आ रहा है, जिस समय इनकी नौकरी शुरू हो जाएगी और वो बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र को बोलिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक अपने पुत्र को माणिक्य बनवा करके, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे अगर आप पहना दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद जी हैं झांसी से, उनसे बात करते हैं। बताइए अरविंद जी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, आपके मार्गदर्शन से जिंदगी में थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ है, काफी जो थी, और 2 रत्न मैंने पहने हुए थे, आपने बता रखा है पुखराज और मोती, वो मैंने पहने हुए। पर गुरुजी क्या अभी लास्ट 3-4 महीने से गुरुजी हमारे घर के अंदर काफी दिक्कत। अभी जनवरी में भाभी जी एक्सपायर हो गई, अभी 5-7 दिन पहले फादर भी एक्सपायर हो गए। और गुरुजी हमारे क्या थोड़ा सा घर में चीटियां वगैरह भी काफी निकलती रहती है और सीलन भी रहती है। जन्म तारीख बताइए अपनी। 25/12/1979 गुरुजी। समय बताइए। गुरुजी सुबह के 5:22। कहाँ जन्म हुआ है? झांसी गुरुजी। तो अभी 2-4 महीने से घर में काफी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ गुरुजी, अभी मतलब जनवरी में भाभी जी एक्सपायर हो गई और अभी 5 दिन पहले फादर भी एक्सपायर हो गए। और गुरुजी पुखराज मोती मैंने पहन ही रखा है, दवाइयों का बिजनेस करता हूँ अपना, आपने बता रखा था, तो वही कर रहा हूँ 5 साल से। पर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी भी है मुझके अंदर, और थोड़ा मतलब हर बात में नर्वस भी जल्दी हुआ, तो कॉन्फिडेंस की कमी भी, और परिस्थितियाँ संभल नहीं रही गुरुजी हमारे घर के अंदर काफी। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा आपकी बुध की चल रही है और आपकी अंतरदशा राहु की चल रही है। देखो, ज़्यादातर लोगों को जो कोविड हो रहा है वो 2 ही ग्रहों की वजह से हो रहा है, एक राहु और एक बुध। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भैया इस समय कोविड से बचने की बहुत ज़रूरत है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए।
दूसरी बात यह है कि कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 जब चलती है तो अक्सर माता पिता का निधन होना या 7.5 के दौरान थोड़ी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होना, ऐसा अक्सर होता है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आप 15 मई तक इंतज़ार करिए। 15 मई के बाद से आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः सुबह शाम दोनों समय 108 बार इस मंत्र का जप करिए। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपकी स्थितियां काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और पुखराज और मोती जो पहना हुआ है वो पहने रहें। उम्मीद करते हैं कि 15 मई के बाद से आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, हालांकि जुलाई के महीने के बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। कुल मिलाकर आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या गले में माला धारण करके सो सकते हैं, शयन कर सकते हैं? देखिए, माला धारण करने के पहले उसको अभिमंत्रित कर लिया जाता है। इस माला को रात को सोने के पहले उतार देना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान करके दोबारा इसको पहनना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सोने के पहले तिलक, माला और अगर पान खाया है, मुख में पान है, तो इसको हटा करके तभी सोना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, सावधानियों का पालन करिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा।